साथियों, भारत माता की जय। भारत माता की जय। देश के शहीद अमर रहें। देश के शहीद अमर रहें। आज अनेकों वीर सपूतों को हम आज के दिन परम सौभाग्यशाली दिनों के बीच में हम उनको याद करते हैं। साथियों, आज जो हम दिन मना रहे हैं वो एक गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। और गणतंत्र का मतलब है कि आज के दिन हमारे भारत देश का जो संविधान था वो लागू हुआ और आज़ादी प्राप्ति के बाद जैसे साथियों आज़ादी हमें मिली 15 अगस्त 1947 को, तो हमारा भारत देश जो है अंग्रेजी शासन से स्वतंत्र हो गया था। लेकिन आज से करीबन 80 वर्ष पूर्व विदेशी हुकूमतें हमारे यहाँ काम करती थी और हमारे देश के इतने प्रिय भाई बहन हैं कि इनको कोई भी बरगला सकता है, बेवकूफ़ बना सकता है। ये आपस में इतना भोरा इंसान है, इतना पुअर और भोरा इंसान है कि इसको कोई भी बेवकूफ़ बना सकता है। अंग्रेज इसको भलीभांति जानते थे कि फूट डालो और राज करो। और जो हमारे भारत के कुछ चुनिंदा व्यक्ति हैं, जो सामंतवादी हैं, सक्षम लोग हैं, उनको अपने काबू में लेना और काबू में लेकर के हमारे भारत पर राज करना। उन्होंने बहुत दिन राज किया, फूट डालो राज करो। अब आप जानते हैं कि जो व्यक्ति स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र शासन करता है, तो वो कुशासन पे आ जाता है। तो उन्होंने हमारे देशवासियों के साथ, माता बहनों के साथ, भाइयों के साथ, सभी के साथ क्रूर अत्याचार किया। छुआछूत और तमाम ऐसी कुरीतियाँ थीं, तो वो हमको परेशान करते थे। हमारे देश के जो वीर नेता थे कुछ, आप जानते हैं कि संसार में हर तरह के प्राणी होते हैं। हमारे भारत देश को एक नेता की आवश्यकता है, वो नेता के पीछे चल देते हैं, भीड़ के पीछे चल देते हैं। नेता बनना ही बड़ा मुश्किल है और नेता बना उसके पीछे लग जाते हैं। तो कुछ ऐसे व्यक्ति हमारे सामने आए, गरम दल के, नरम दल के। तो गरम दल में हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, वीर चंद्रशेखर आज़ाद, महात्मा, अनेकों वीर और वीरांगनाएं आईं। वीरांगनाएं भी थीं, रानी लक्ष्मीबाई, चैनम्मा आदि अनेकों। और शांति दल में महात्मा गांधी आदि बहुत से नाम अनगिनत हैं। वो सभी समाज के लोग थे इसमें, ऐसा नहीं है कि विशेष वर्ग के लोग हों। भारत एक था, सभी समाज के लोगों ने उनका तिरस्कार किया और यहाँ से भगा दिया। और ये आज़ादी जो है हमें 1947 को 15 अगस्त को मिल गई। लेकिन हमारे देश को की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए संविधान की ज़रूरत पड़ी। संविधान डॉक्टर बाबा भीमराव अम्बेडकर द्वारा निर्मित 2 साल से ऊपर हुआ, उसको चलाया, बनाया। और संविधान आज के दिन 26 जनवरी यानी 1950 को लागू हो गया।
आज के दिन हम उन सब अमर शहीदों को याद करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं, उनके सिद्धांतों पर चलने की कोशिश करते हैं। लेकिन बात शिफर की शिफर है। कानून तो बड़े अच्छे अच्छे बने हैं, लेकिन उनको मानने वाला कोई नहीं है। जब अधिकारी नहीं मानते, नेता नहीं मानते, बड़े नहीं मानते, छोटे उसमें पिसते हैं। तो पंचन की बात शर्माते पनारो हमारो यही रहेगो। ये कानून कागजी कानून है, क्योंकि लोग बाग न तो इसको किसी पाठ्यक्रम में रखते हैं, न किसी को समझाते हैं, न किसी समझने की कोशिश करते हैं। जितने भी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, नेता हैं, तो सौगंधें खाते हैं। तहसीलों में चले जाओ, जितने भी एफिडेविट लगते हैं सब झूठ के लगते हैं। जितने भी मंत्री बनते हैं वो भी सौगंधें खाते हैं कि हम कोई गलत कार्य नहीं करेंगे। आज जहाँ तक कॉलेजों में भी चले जाओ, स्कूलों में चले जाओ, छोटे छोटे बच्चों में चले जाओ, वो सब सौगंधें खाते हैं कि साहब हम शपथ बयान करते हैं कि हम ऐसा करेंगे। रोजाना ये सौगंधें खाई जाती हैं, लेकिन कोई सिद्धांत पर नहीं चलता। मेरे हिसाब से साथियों, ये संविधान की जो किताब है या ग्रंथ है, इसको हर घर में होना चाहिए और हर बच्चे को पढ़ना चाहिए। हर समाज के हर देशवासी को पढ़नी चाहिए, जिससे उसे ज्ञान हो कि ऐसा काम करने से हमें ये सज़ा मिलेगी, ये ऐसा काम करने से हमें ये होगा, ये प्रावधान होगा। जहाँ तक हम बता दें, हम बुजुर्ग हो गए, हमने किताबों में ज़रूर पढ़ा है जो पाठ्यक्रम से संबंधित है संविधान के बारे में, लेकिन संविधान की पुस्तक के आज तक हमने दर्शन नहीं किए। ये भी हमारी गलती है। अतः हम आगे गलती ना करें। हमें अपने सभी भाइयों को बहनों को, बच्चों को संविधान की पुस्तक पढ़नी चाहिए और उस पर चलने की कोशिश करनी चाहिए। हमारा संविधान बहुत अच्छा है, लेकिन जानकारी नहीं है, और जिनको जानकारी नहीं है वो मानते नहीं है, वो दुराचार करते हैं। उन भाइयों से भी मेरा निवेदन है कि भाई, सिद्धांत में जो संविधान में जो चीज़ें लिखी गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसको आप जो है पढ़ें और समझें और उनको चलें, कोशिश करें। एक आदमी सिद्धांत पर चलता है, 99 आदमी नहीं चलते, तो 99 आदमी वैसे ही पास हैं, क्योंकि जनमत होता है। जिसका जनमत ज़्यादा होता है, चाहे वो गलत कह रहा है वो भी सही है, और सही तो सही है ही। तो साथियों, आज हम पुनः 77वां गणतंत्र दिवस पूरे भारत देश में मना रहे हैं, और उन अमर शहीदों को पुनः हम श्रद्धांजलि देते हुए, जिन्होंने हमें आज़ाद कराया, संविधान लिखा, उनको सत नमन है। साथियों, कोट कोट नमन है। जय हिंद, भारत माता की जय। जय जवान, जय किसान।